23 नंबर के रजिस्टर में 4/3/28 का 65 लाख। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते। बाप को भी मजा आता है तुम बच्चों को पवित्र भजन बनाने में। इसलिए कहते हैं पतित पावन बाप को याद करें। इसलिए कहते हैं सर्व का सदगति दाता वो एक ही बाप है और कोई नहीं है। एक ही मन एक ही से इशारा किस तरफ है? बिंदु की तरफ। बिंदु को कैसे पहचानेंगे एक ही? जब तक साकार न बने। ये भी तुम अभी समझते हो कि अब घर जाना है और जरूर जाना है। पुरुषार्थ ज्यादा करने के लिए बाप कहते हैं याद की यात्रा जरूरी है। याद से ही पावन बनेगी। ज्यादा पुरुषार्थ किस हिसाब से होगा? 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान योग धारणा और शरीर। लेकिन बहुत पुरुषार्थ है। कब होगा? जब याद पर ज्यादा ध्यान दें। तो याद है मुख्य सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में याद से ही पावन बनेंगे। फिर है पढ़ाई। दूसरे नंबर पहले अलग अर्थात बाप को याद करें। पहले किसको याद करो? अलग। वेद के बाप 2 हैं। एक सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु और दूसरा प्रजापिता। लेकिन प्रजापिता की पहचान नहीं हो सकती जब तक ज्योति बिंदु शिव आकर के ज्ञान ब्रह्मा के तन में न सुना दे। तब तक प्रजापिता को माना सारी मनुष्य शक्ति का बाप कौन है उसको कोई पहचान नहीं सकता। तो बिंदु कौन है और अलग कौन है? बिंदु नुक्ता कहते हैं बिंदु को। और अलग माने जो भी अक्षर है उनमें पहला अक्षर माने जो भी मनुष्य आत्मा है उन मनुष्य आत्माओं में पहली मनुष्य आत्मा। तो पहले अलग बाप को याद करें। पीछे ये बात चाहिए। वो बाप है बादशाही देने वाला। तो सतीज में कृष्ण बच्चा होगा लेने वाला और उसका बाप होगा देने वाला। कृष्ण के बाप को किस साकार ने दिया? सतयुग में जो कृष्ण बच्चा होगा अपने बाप से राजाई लेगा। सतयुग की राजाई उस कृष्ण बच्चे के बाप को कौन साकार देगा? साकार देगा क्या? नहीं देगा। तो वो है बाप बच्चों को वर्षा देने वाला। तो पीछे है बादशाही जिसके लिए तुमको डायरेक्शन देते हैं। तुम जानते हो हम 84 जन्म कैसे लेते हैं? सतो प्रधान से तमो प्रधान बने। सीढ़ी नीचे उतरना होता है। अब फिर सतो प्रधान बने। जो भी हम बेहद बाप के बच्चे हैं
बाप एवर प्योर है, कहते हुए है पावन दुनिया, वहां एक भी पतित नहीं, और ये है पतित दुनिया, यहाँ एक भी पावन नहीं। सत्य में ये बातें होती नहीं है। कौन सी बातें, कौन पतित है और कौन पावन है? मूल बात है पावन बनने की। अभी तो पवित्र बनो तब ही नई दुनिया में आएंगे, और राज्य करने लायक बनो। तो पवित्र दुनिया में आना ही लक्ष्य नहीं है, लेकिन हमारा लक्ष्य पावन बनेंगे तब तो आएंगे ही नई दुनिया में। लेकिन हमारा लक्ष्य है नई दुनिया में आने के साथ साथ में राजाई भी पाए, और राजाओं में भी नंबरवार होंगे। लास्ट नंबर का राजा न बने, राजा भी हाँ फर्स्ट क्लास में बने। सबको पावन बनना ही है। सब में से जो भी जाएंगे वो सब पावन तो होंगे ही, बाप पाती तो होते नहीं। जो भी सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं वही पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। मूल बात है ये, बाप को याद करने से सतो प्रधान बनना है। बाप को कोई ज्यादा मेहनत नहीं देते हैं, भले बच्चे ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन बाप नहीं चाहते कि बच्चे मेहनत करें। बाप तो कहते हैं मोहब्बत में रहो, और बच्चे मेहनत करते हैं। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत फील नहीं होती। तो मोहब्बत में रहना चाहिए या मेहनत करनी चाहिए? तो बाप तो ज्यादा मेहनत देते नहीं, सिर्फ कहते हैं अपन को आत्मा समझो। बार बार कहते हैं पहले ये बात पता करो, क्या कि हम देह नहीं है। ये देह भान तो कब से आता है? द्वापर से, जब दो मतें हो जाती हैं तब से ये देह भान आता है। एक सी मत वाली दुनिया जब तक रहती है, एक धर्म, एक राज्य, एक राजा, एक भाषा, एक मत, तब तक देह भान नहीं होता है। ये देह अहंकार, इसी से सारा घाटा होता है। हम तो आत्मा देह नहीं, बस बड़े आदमी जाति नहीं पढ़ाते, दो अक्षर नहीं सब कुछ सुनाई देते। बड़े आदमी को तकलीफ नहीं दी जाती। मानो शिव बाप ने आके ब्रह्मा के तन में इतने वर्ष मुरली चलाई, इतना इतना बोला, तो बड़ा आदमी नहीं हुआ क्या? बड़ा आदमी हुआ या छोटा हुआ? कोई बात ही नहीं माने। बाप बार बार कहते हैं बच्चे ऐसा करो, और बच्चे एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल लेते हैं। तो बड़ा आदमी कहेंगे क्या? बड़ा आदमी का हुआ। फिर बड़ा आदमी कौन? अगर वो बड़ा आदमी नहीं हुआ तो फिर बड़ा आदमी कौन? जैसे कि दो अक्षर कहे, ऐसा तो नहीं कि जैसे कि दो अक्षर कहे। इसलिए बताया मुरली में, उन राजाओं के सामने जाने में थर थर कांपते थे, और यहाँ राजाओं का राजा बनाने वाला आया हुआ है। तो देखो, एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल लेते।
सुनते हुए जैसे सुनते ही नहीं। दुनियावी तरीके से बताया। बड़ा आदमी कौन हुआ? दुनिया की नजर में जो विश्व का मालिक प्रत्यक्ष हो जाए वो हुआ बड़ा आदमी। बड़े आदमी को तकलीफ नहीं दी जाती है। तुम जानते हो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में कितने जन्म लगे? 63 जन्म नहीं कहेंगे, कितने जन्म लगे तमो प्रधान बनने में? 84 जन्म। क्योंकि एक एक कला धीरे धीरे कम होती है। ये तो निश्चय है ना, हम सतो प्रधान थे, स्वर्गवासी अर्थात सुखधाम के मालिक थे। सुखधाम था जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। वो भी मनुष्य सिर्फ दैवी गुण वाले थे। एक समय है आसुरी गुण वाले मनुष्य। ये तो शास्त्रों में लिख दिया है कि असुरों और देवताओं की युद्ध लगी। तो शास्त्रों में जो भी बातें लिखी हुई है वो किस समय की यादगार है? तो संगम युग की ही यादगार है। युद्ध लगी सब देवताओं का राज्य स्थापन हुआ। वैसे भी दुनिया में जब तक लड़ाई न लड़े तब तक राजाई नहीं मिलती। लेकिन अंतर क्या है? दुनिया की लड़ाई है हिंसा की लड़ाई, हिंसक युद्ध, और हमारा है अहिंसक युद्ध, धर्म युद्ध। उनका है अधर्म युद्ध, बाहुबल का, और हमारा है योग बल का धर्म युद्ध। तो यहाँ की यादगार शास्त्रों में लिखी हुई है कि असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी, राज्य स्थापन हुआ। ये तो बात समझाते हैं, तुम पहले असुर थे, बाप ने आकर के ब्राह्मण बनाए, ब्राह्मण से देवता बनाने की युक्ति बताई। पहले क्या किया? बाप ने आकर ब्राह्मण बनाया, शूद्र से ब्राह्मण बनाया ब्रह्मा द्वारा। फिर ब्राह्मण से देवता बनाने की कैसे मतलब हुई? वो युक्ति बताई कि ब्राह्मण से देवता कैसे बने। बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई की तो बात ही नहीं। क्यों? देवताएं कहाँ होते हैं? देवताएं तो होते हैं सत्युग में, और अभी देवता तो कोई है नहीं। अभी कौन है? सब है तो सब असुर। लेकिन बाप ने असुरों को क्या बना दिया आगे? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण भी कभी कभी ऊपर नीचे होते रहते, उनमें भी कभी आसुरीपन आ जाता। तो संगम युग है। जिसका शास्त्रों में वर्णन देवताओं के लिए कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म। देवता कभी लड़ाई थोड़ी ही करते हैं, हिंसा की बात हो न सकती। सतयुग में दैवी राज्य में लड़ाई कहाँ से आई? तो कहाँ की बात है? बात सारी संगम युग की है। सतयुग के देवता यहाँ आकर के असुरों से लड़ेंगे या असुर वहां देवताओं के पास जाकर लड़ेंगे? ये दोनों बातें हो नहीं सकती। क्या कि न सतयुग के देवता यहाँ आकर के लड़ेंगे और न यहाँ के असुर देवताओं के पास जाकर लड़ेंगे। ये है पुरानी दुनिया और वो है नई दुनिया। फिर लड़ाई कैसे हो सकती? कैसे का जवाब क्या हुआ? लड़ाई तो शास्त्रों में दिखाई गई है। हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में ही
दो तरह के ब्राह्मण हैं, एक रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मण, विदेशी और विधर्मी, और दूसरे वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण। तो उन्हीं का शास्त्र में वर्णन किया हुआ है। भक्ति मार्ग में तो मनुष्य जो कुछ सुनते हैं वो सब सत्य करते रहते। अभी तुम कोई भी शास्त्रों की बातें सुनते नहीं हो, तुम किसकी बातें सुनते हो? हम सुनते हैं एक शिव बाबा से, एक बाबा जो कुछ भी मुरली में बताते हैं, शास्त्रों का सार या शास्त्रों की जो भी कथानक, हम उन परमानंद चिंतन मंथन करते हैं। हम और शास्त्रों से कुछ भी लेना देना, हम जानते हैं कि बाप हमें सार की बात बताते हैं। आगे हम भी सुन के सुनाते थे। गीता सुनने के लिए मनुष्य ढेर के ढेर जाते हैं। बाप कहते हैं इनमें कोई बुद्धि नहीं है, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। कलियुग में पत्थर बुद्धि, सत्ययुग में पारस बुद्धि होती है। राज्य है पारसनाथ का, यहाँ तो राज्य है नहीं। राजाएं भी अपवित्र, उनका रतन जड़ित ताज होता था, अपवित्र राजाओं का लाइट का ताज नहीं होता। लाइट माना, लाइट माना ज्ञान की रोशनी। ज्ञान की रोशनी धारण की होगी तो प्योरिटी का ताज भी धारण करेंगे, और ज्ञान की रोशनी नहीं धारण की मुखवंशावली ही ब्राह्मण बनकर रह गए। मुखवंशावली ब्राह्मण नहीं बने, ब्रह्मा के मुख से निकले हुए ज्ञान को धारण नहीं किया, सिर्फ देह को याद किया। ब्रह्मा आया, ब्रह्मा कुमारियों की देह, तो क्या बनेंगे? सिर्फ रतन जड़ित ताजधारी देवता बनेंगे, सिंगल ताजधारी, वो राजा बनेंगे, सिंगल ताजधारी राजा बनेंगे। लेकिन डबल ताजधारी राजा नहीं बन सकते। तो डबल ताज कौन सा है? एक है यज्ञ की जिम्मेवारी का ताज, और दूसरा है पवित्रता का ताज। यज्ञ में भी दो प्रकार के ब्राह्मण हैं। यज्ञ की जिम्मेवारी तो धारण करते हैं, लेकिन पवित्र रहना है और दूसरों को भी दृष्टि से, वृत्ति से और कर्म इंद्रियों से पवित्र बनाना है, ये जिम्मेवारी धारण नहीं करते और न कराते। तो लाइट दो प्रकार की हुई, एक प्योरिटी की लाइट और दूसरी ज्ञान की लाइट। वहां तो सब पवित्र थी। इसका मतलब ये नहीं कि लाइट कोई ऐसे ऊपर खड़ी रहती है। नहीं, लाइट चित्र में पवित्रता की निशानी दिखाई है। एक समय तुम भी पवित्र बनते, तो तुम्हारी लाइट कहाँ है? ब्राह्मण भी नंबरवार पवित्र तो है ना, फिर उनकी लाइट कहाँ है? देवताओं को तो पवित्रता की लाइट दिखाई जाती है, चित्रों में दिखाई हुई है, फिर वो लाइट कहाँ है तुम्हारी? हाँ, ज्ञान की लाइट ही है। जितनी बुद्धि पवित्र बनी होगी उतनी ही उसमें ज्ञान की धारणा होगी प्रैक्टिकल जीवन में, नहीं तो धारणा नहीं होगी। ये तुम जानते हो, बाप से योग रख पवित्र बनते हैं, वहाँ विकार का नाम नहीं होता। विकारी रावण राज्य ही खत्म हो जाता है। यहाँ रावण दिखाते हैं सिद्ध करने के लिए, ये अभी रावण राज्य है।
रावण को हर वक्त जलाते हैं, परंतु जलता नहीं। ये भी कहाँ की यादगार? कैसे? हर वर्ष जलाते हैं। जलाने का मतलब क्या हुआ? हाँ, जो विकारी रावण राज्य है और तो राज्य के जो सरपरस्त हैं, मुखिया, इस राज्य को चलाने वाले, अनेक मत फैलाने वाले और श्रीमत को ठुकराने वाले, हम उनके जी को जलाते हैं बार बार। कौन जलाते हैं? जो राम संप्रदाय के हैं वो जलाते हैं, और रावण फिर बड़ा हो जाता है। जितना जितना जलाते जाते हैं उतना उतना वो अगली वर्ष और बड़ा हो जाता है। जलता ही नहीं। तुम उन पर जब विजय पाते हो फिर ये रावण हो गई। तुम हो अहिंसक। क्या? तुम बाहुबल वाले हिंसा करने वाले नहीं हो। हिंसा कौन करेगा? जो देहभान में होगा वो हिंसा करेगा। जो आत्मिक स्टेज में होगा, ये सब परमात्मा बाप के बच्चे हैं। आत्मा आत्मा, भाई भाई। तो भाई जब समझेंगे तो भाई भाई के ऊपर हमला थोड़ी करेगा। तुम्हारी विजय योग बल से होती है। याद की यात्रा से तुम्हारे जन जन्मांतर के सब विक्रम विनाश होने। जब जन्म जन्मांतर, तो जन्म जन्मांतर कब से? विकर्म कब से शुरू होते हैं? द्वापर से। पहले पहले तो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म ही आए हो। दूसरा देव सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में 2 कला कम हो जाती है, फिर आस्ते आस्ते कला कम होती जाती है। अब मूल बात है, बाप को याद कर सतो प्रधान बनना है। जो कल्प पहले सतो प्रधान बने थे वो ही बनेंगे, आते रहेंगे। नंबरवार तो होते हैं, फिर ड्रामानुसार जब आएंगे तो भी नंबरवार ऐसे ही आएंगे, आकर जन्म लेंगे। ड्रामा कितना पवित्र बना हुआ है, वो विचित्र बना हुआ है। इसको जानने के लिए भी समझ चाहिए। पत्थर बुद्धि नहीं समझ सकेंगे। पत्थर बुद्धि माना मोटी बुद्धि, पारस बुद्धि माना महीन बुद्धि। पत्थर बुद्धि का मिसाल किसका है? हाँ, मोटी बुद्धि, उसका मिसाल किसका है? अहिल्या। नाम क्या रखा? अहि माने सर्प, ले माने ले आई। इसके सामने, बाप के सामने जानती थी कि ये सर्प है। इतने विकारों की रग को अभी छोड़ा नहीं है, ये दिल से ब्रह्मा कुमार बना नहीं है, फिर भी उसको इंद्र सभा में ले आई। तो परी तो थी इंद्र सभा की, लेकिन वफादार थी या बेवफा? बेवफा हुई। तो जो बेवफा बनते हैं परमात्मा बाप के साथ भी, उनको मोटी बुद्धि कहें या महीन बुद्धि कहें? क्या उन्होंने बाप को पहचाना? नहीं पहचाना। पारस बुद्धि माना महीन बुद्धि। तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जैसे तुम नीचे उतरे हो, अब फिर ऊपर चढ़ना है। क्या कहा? नीचे कैसे उतरे?
अनेकों के संग के रंग से नीचे उतरे। अब ऊपर कैसे चढ़ेंगे? अनेकों के संग के रंग से नीचे उतरे। तो कोई कहे हाँ, जब अनेकों के संग के रंग से नीचे उतरे हैं तो अनेकों के संग के रंग से ही ऊपर चढ़ेंगे। जब अनेकों का संग का रंग लगेगा तो बुद्धि भी कैसी बनेगी? बेविचारी बनेगी, अभिविचारी बनेगी। बेविचारी बुद्धि बन जाएगी। तो बेविचारी बुद्धि तो चारों तरफ ठोकर खाएगी। तो बताया जैसे तुम नीचे उतरे हो, अनेकों के संग के रंग में आते आते नीचे गिरे। अनेक धर्म वालों के संग के रंग में आए भारतवासी, तो नीचे गिर गए। तो अब क्या करें? एक को पहचाने। एक का मतलब बिंदी नहीं। बिंदी को क्या पहचानेंगे? बिंदी कोई पहचान में आएगी क्या? बिंदु बिंदु तो सब एक जैसे होंगे। तो पहचानने का मतलब क्या हुआ? कोई कहेगी नहीं, वो तो बिंदु को ज्यादा लाइट होती है। तो लाइट कौन सी? अभी बताया तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारी यादगार है लाइट का था, तो तुमको लाइट तो दिखाई नहीं देती। तो कौन सी लाइट? ज्ञान की भी लाइट उनमें होगी जिनकी बुद्धि पवित्र बनी होगी। सोने के बर्तन में शेरनी का दूध ठहरता है, नहीं तो देह अभिमान रूपी मिट्टी का पात्र होगा, छोड़ के निकल जाएगा, बह जाएगा। तो जैसे तुम नीचे उतरे हो, अनेक देहधारी धर्म गुरुओं के संग के रंग में आते आते, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि ये है खास खास धर्म गुरु देहधारी। तो उनके संग के रंग में आने से नीचे गिरे। तो अब एक निराकार सदगुरु, निराकार का मतलब ये नहीं बिंदी। अगर बिंदी ही होता तो अकाल मूर्त नहीं कहते। मूर्त माना साकार, अमूर्त माना निराकार। तो निराकार तो है, लेकिन निराकारी स्टेज वाला। तो उस एक सतगुरु निराकार के संग के रंग से तुम क्या बनोगे? पावन बनकर ऊपर चढ़ोगे। बुद्धि जितनी पवित्र होगी उतनी ऊपर जाएगी, उतनी बुद्धि बोझ के कारण नीचे जाएगी। नंबरवार ही पास होंगे, फिर नंबरवार नीचे आएंगे। क्या कहा? ऐसे नहीं कि सब एकदम नीचे आ जाएंगे। द्वापर युग शुरू हुआ और जैसे ही इब्राहिम नीचे उतरा परम धाम से और सब भारतवासी देवता एकदम नीचे आ जाएंगे, ऐसे होगा क्या? नहीं। जिसने जाति पढ़ाई पढ़ी होगी योग बल की, जिसने जाति परमात्मा बाप के साथ अभिविचारी संग जोड़ा होगा, वो द्वापर युग में भी नीचे नहीं गिरेंगे। और जिन्होंने व्यभिचारी योग जोड़ा होगा, व्यभिचारी याद लगाई होगी, व्यभिचारी संग किया होगा, थोड़ा बाप का भी संग, थोड़ा दूसरों का भी संग, तो वो आत्माएं तो नीचे गिरेंगी। द्वापर युग से व्यभिचारी इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो नंबरवार ही ऊपर चढ़ते हो और नंबरवार ही नीचे गिरते हो। ऐसे नहीं कि सब एक साथ नीचे गिर जाएंगे। कोई तो ऐसी आत्माएं भी होंगी कि बिल्कुल अंतिम जन्म में जाकर के नीचे गिरेंगे। नीचे तो जरूर गिरना है। क्या पतित तो होना है, लेकिन नंबरवार होंगे। बात कितना अच्छी रीति समझा। तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट है सत्व प्रधान बनने की। सब तो फुल पास नहीं होते, 100 मार्क से फिर कम होते होते नीचे जाते हैं। इसलिए बहुत पुरुषार्थ करना, इस पुरुषार्थ में ही फेल हो जाते। सर्विस करना तो सहज है। क्या कहा?
कठिन क्या बात है? एक की याद में टिकना कठिन है, क्योंकि 63 जन्मों में जाने किनके संग के रंग में आते रहे तो उनको हो जाता है कठिन। और जिनका 63 जन्मों में भी सिर्फ एक का ही संग रहा है उनके लिए हो जाता है सहज। किस एक का संग? 63 जन्मों में किस एक का संग? शिव बाप तो होता ही नहीं, द्वापर कलयुग में शिव बाप होता है? अरे किस एक का संग का रंग? कोई उसके संग के रंग में भी रहती है और फिर दूसरों के संग के रंग में भी रहती है। तो जो एक को ही संग के रंग में रही है उनको सहज याद लगेगी, या जो अनेकों का संग का रंग लिया है उनको सहज याद लगेगी, उनको याद सहज हो जाएगी। तो ये अभी पहचान है, अभी की स्थिति से अपनी अपनी स्थिति को पहचान सकते हैं कि हमारा 63 जन्मों में एक का संग रहा है या अनेकों का संग। क्योंकि जो अनेक होंगे वो अपना हिसाब किताब संगम रूप में लेने के लिए स्मृति में संकल्प में जरूर आवेंगे। तो याद करना सहज है या सर्विस करना सहज है? सर्विस करना तो सहज है, लेकिन याद करना कठिन हो जाता है। म्यूजियम में तुम किसी को समझाते हो, वो हर एक की पढ़ाई का मालूम पड़ जाता है। कोई म्यूजियम में जब समझाता है या प्रदर्शनी में समझाता है तो उसकी समझानी देख करके समझ में आ सकता है कि कौन अच्छा समझाता है और कौन मिक्स करके समझाता है। जो कहती हो बाबा का बिल्कुल हूबहू ज्ञान सुनाए वो तो अच्छा हुआ, क्योंकि खालिद दूध देता है। और जो अपनी मनमत या मनुष्यों की देहदारी गुरुओं की मत को उसमें मिक्स करके सुनाए, मिक्स हो गया पानी वाला दूध, जल्दी खराब हो जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे। हेड टीचर देखेगा कि ये ठीक नहीं समझाते हैं तो खुद जाकर के समझे। क्या प्रिंसिपल होता है, उसका काम क्या होता है? उसका काम तो चक्कर लगाना है कौन टीचर किस तरह पढ़ा रहा है, और कोई गलत पढ़ा रहा है तो क्या करे, बताए जाके। इसमें ये थोड़े कह सकते कि हमारी बेइज्जती कर दी, हमारी बेइज्जती कर दी। इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं, प्रिंसिपल बनाया किस लिए गया। तो खुद जाकर के समझाएंगे, जाकर के आकर के मदद करेंगे। एक तो गार्ड रखे जाते हैं जो देखते हैं ये ठीक समझाते हैं अथवा नहीं। कोई कुछ पूछता है तो मुझे तो नहीं जाते, ये भी समझते हैं सेंटर की सर्विस से प्रदर्शनी की सर्विस अच्छी होती है। जो सेंटर की सर्विस से प्रदर्शनी की सर्विस क्यों अच्छी होती है? और प्रदर्शनी से म्यूजियम की सर्विस क्यों अच्छी होती है? म्यूजियम में शो करते हैं अच्छी तरह से, जब जो देख करके जाते हैं वो औरों को सुनाते रहेंगे। म्यूजियम जड़ चित्रों का भी, तो म्यूजियम चैतन्य चित्रों का भी प्रत्यक्ष होता है ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में। तो जो म्यूजियम देखते हैं चाहे जड़ चित्रों का चाहे चैतन्य चित्रों का, वो दूसरों को जाकर सुनाएंगे जरूर। क्योंकि चित्र अच्छी तरह शो करते हैं,
ये तो पिछाड़ी तक चलता रहेगा। क्या ये सर्विस करने का काम चाहे म्यूजियम के द्वारा चाहे प्रदर्शनी के द्वारा अंत तक चलता रहेगा। ये म्यूजियम नाम भी बदलेगा। क्या कहा? क्या नाम होगा? गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। ये नाम अच्छा है। इसमें मनुष्य का तो नाम नहीं। इनका उद्घाटन कौन करता है? गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। बाप ने कहा है तुम कितने बड़े आदमी से उद्घाटन कराते हो। गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का तुम कितने बड़े आदमी से उद्घाटन कराते हो। तो बड़े का नाम सुनकर बहुत आ जाते हैं। एक के पिछाड़ी ढेर आ जाएंगे। इसलिए बाबा ने दिल्ली में लिखा कि बड़े बड़े आदमियों की जो ओपिनियन है वो छपाओ। तो एक ओपिनियन का भी किताब छपाया गया। लेकिन बाबा की दृष्टि में बड़े आदमी कौन है? जो ज्ञान में बड़ा तो बड़ा ठहरा। और ज्ञान भी कौन सा है? सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा? बाबा। जिसने बाबा को पहचान लिया वो ही सबसे बड़ा ज्ञान। एक अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। प्रेम के सागर को जिसने जान लिया वो ही सबसे बड़ा ज्ञान। इसलिए बाबा ने दिल्ली में लिखा कि बड़े बड़े आदमियों की जो ओपिनियन है वो छपाओ। ये काम अभी हुआ कि नहीं हुआ है? छपाओ माने किताब बनाओ ओपिनियन की बड़े बड़े आदमियों की। ये काम अभी पक्का हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ तो करना पड़े। तो मनुष्य देखकर कहेंगे इनके पास इतने बड़े बड़े आदमी आते हैं। ये तो बहुत अच्छा ओपिनियन दे। जो उन्होंने बड़े बड़े आदमियों ने जो ओपिनियन दी वो छपाओ। तो ये छपाना अच्छा है। इसमें और तो कोई जादू आदि की बात नहीं है। वो तो क्या समझते हैं? वो क्या समझते हैं? वो समझते हैं कि ये जादू करते हैं। कोई जादू टोना है कि वहां जाने मात्र से ही जादू लग जाता है। लेकिन जादू है या सिर्फ ज्ञान की बातें हैं? ज्ञान की बातें हैं। तो जो ज्ञान की बातें बड़े बड़े आदमियों को अच्छी लगती हैं वो बातें छपाओ। इसलिए बाबा लिखते हैं ओपिनियन का किताब बनाना चाहिए। यहाँ भी बांटना चाहिए। तुम्हारे जो दुश्मन हैं उन्हों को तो जरूर देना चाहिए। क्या? बड़े बड़े आदमियों की ओपिनियन का किताब। गाया भी जाता है झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार। इसमें सब आ जाता। बहुत हैं जो कहते हैं ये रावण राज्य है राक्षस राज्य है। ये ओपिनियन छपाओ। क्या ओपिनियन? पहले तो छापने वाले बहुत से झूठे और सच्चे इसी में साबित हो जाएंगे। क्या कौन सी ओपिनियन छापने में? कि ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में रावण राज्य चल रहा है। तो बड़े बड़े पावरफुल आदमी होंगे वही तो ये ओपिनियन छपा सकेंगे और ओपिनियन देंगे। नहीं तो कहेंगे हम नहीं लिखेंगे।
है? अरे छपा दे, बिना ओपिनियन लिए पकड़े नहीं जाओगे तो उनकी सही चाहिए। 5-7 की क्यों? बड़े बड़े आदमी कोई 5-7 ही होते हैं क्या? तो तुम्हारे जो दुश्मन है उन लोगों को तो जरूर देना चाहिए। क्या ओपिनियन की छपाई हुई किताब गाया भी जाता है, झूठी माया झूठी काया, इसमें सब आ जाती है। बहुत हैं जो कहते हैं ये रावण राज्य राक्षस राज्य। पहले तो जिनका राज्य है उनको ख्याल आना चाहिए। क्या ख्याल आना चाहिए कि हम पतित हैं, हम देवता नहीं बन गए हैं। नहीं तो उनको क्या ख्याल हुआ पड़ा है, क्या हम देवता बन गए हैं, बाकी सब अनसुधरेले। हम सुधरे हुए हैं और बाकी सब दुनिया में अनसुधरेले। उनको ख्याल आना चाहिए। कहते हैं हम पतितों को पावन बनाओ, तो पतित पने में सब कुछ आ गया। पतित मेहतर को कहा जाता है। दुनिया की रीत से सबसे नीचे गिरा हुआ कास्ट कौन सी कही जाती है? बंगी। क्या करता है? गंध उठाता है, गटर साफ करता है। सब कहते हैं हे पतित पावन आओ आओ, इसलिए बुलाते हैं पावन बनाओ। हम क्या बन गए? बंगी पतित। बुलाते कौन है? पतित बुलाते हैं। तुमने ये चित्र भी राइट बनाया है कि पतित पावन परमपिता परमात्मा एक है, या सारे ही नदी नाले? जितनी भी नदियां हैं चैतन्य और जड़, अथवा जितने भी नाले हैं चैतन्य और जड़, वो सब पतित पावन है, या सिर्फ एक है जो पतितों को पावन बनाने वाला है? अमृतसर में भी तालाब है, पानी सारा मैला हो जाता है। यादगार कहाँ की है? कैसे? अमृतसर कौन सा है? ब्राह्मणों की संगत की दुनिया में अमृतसर कौन सा है? कौन से धर्म वाले अमृतसर को, तालाब को बहुत मानते हैं? सिख धर्म वाले। उस तालाब के बीच में कौन सा मंदिर बनाया? स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण माना सच्चा। भगवान का घर है, कहना है जो कह दे। तो कैसा घर है? ट्रुथ गॉड फादर का घर भी सच्चा है। आजकल के जजों का कटघरा नहीं है, सच्चा घर है। तो अमृतसर में भी तालाब है, तो तालाब का पानी सारा कैसा हो जाता है? स्नान करते करते जब सारे ही स्नान करेंगे, सारे ही का संग का रंग लगेगा, तो आखिर तालाब में तो असर पड़ेगा ना? असर कहाँ नहीं पड़ेगा? सागर में कोई असर नहीं पड़ेगा। सागर का पानी में मैला हो जाए, सारी दुनिया नहाए तो भी मैला नहीं होगा, लेकिन तालाब का पानी तो मैला होता है। तो उनको वो लोग अमृत का तालाब समझते हैं। कौन लोग? सिख लोग। उनको माने किनको? यहाँ शिव और शव को समझने की बात है। शिव को देखा या सिर्फ शव को देखा? अगर बिंदु को अलग कर दिया सुप्रीम सोल को, और सुप्रीम सोल बिंदु को अलग करके सिर्फ प्रजापिता को देखा, तो क्या हो गया? तो सब हो गया मुर्दा। तो वो अमृतसर का तालाब भी कैसा हो जाएगा? गंदा तालाब।
ये अपने ऊपर है कि हम उसको किस रूप में देखते हैं। अगर देखने वाला सदैव ये देखता है कि इसमें शिव बाबा है, वही हमको पतितों से पावन बनाए रहा है, बाबा ही हमको ज्ञान सुनाए रहा है, हम बाबा के संग के रंग में आते हैं, तो रंग किसका चढ़ेगा? एक शिव बाबा का संग का रंग चढ़ेगा। जैसे बाबा कहते थे, ब्रह्मा बाबा कि किसकी गोद में आए हो, ये क्यों पूछते थे कि गोद में आने वालों की बुद्धि में क्या है, किसकी बुद्धि में आए, किसकी गोद में आए। अगर ये बुद्धि में है कि हम शिव बाबा की गोद में आए, तो संग का रंग वैसा ही करेगा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि रहती जाएगी। अगर ये बुद्धि में है कि चिकना चुपड़ा है, लंबा चौड़ा है, हट्टा कट्टा व्यक्तित्व है, ऐसा व्यक्तित्व वाली गोद तो अब दुनिया में हमें कहीं मिलने वाली नहीं, ले लो लाभ। तो उसको संग का रंग कैसा चढ़ेगा? देहधारी का ही संग का रंग चढ़ेगा ना। वो देहधारी ही याद आएगा या बिंदु याद आएगा? देहधारी याद आएगा। तो बताया कि अमृतसर में सारा मैला पानी हो जाता है, उनको वो लोग अमृत का तालाब समझते हैं। वो लोग माना कौन लोग? वो लोग माना सिख। हाँ, बीके में ही जो सिख धर्म की आत्माएं होंगी, चाहे बीज रूप में हो चाहे आधार मूर्त में हो, अगर सिख धर्म में जाने वाली होंगी तो वो उसको किस दृष्टि से देखेंगी? अमृतसर के सीमित तालाब के रूप में देखेंगी, उसे परमात्मा के स्वरूप में नहीं देखेंगे। तो वो तालाब भी रुके हुए पानी का एक स्रोत, वो आगाही हुआ ना, सागर तो नहीं हुआ। तो नदी नाले के पास जाने से क्या होगा? गंदे बनेंगे। और अगर पतित पावन बाप के पास पहुंचे तो पावन बनेंगे। वो तो एक ही है। बड़े बड़े राजे लोग अमृत समझ करके तालाब साफ करते हैं। सिखों में भी जो बड़े बड़े राजाएं हुए, वो उस तालाब को क्या समझ करके? अमृत समझ करके तालाब साफ करते। क्या मतलब? अरे इतना गंदा पानी हो गया, नहाते नहाते सारे दुनिया के सिखों का गंदा मैल उसमें जाकर के भर गया। सिख तो बहुत मेहनती होते हैं, उनका सारा पसीना कहाँ जाएगा? उसी तालाब में इकट्ठा हो गया। हाँ, कार सेवा कहते हैं। कार सेवा माने रथ की सेवा। रथ की सेवा ज्यादा कौन करते हैं? सिख धर्म। इसलिए सिख धर्म कोई कम नहीं समझना। अरे रथ की भी सेवा कोई कम सेवा थोड़ी ही है। कम सेवा है क्या? हाँ। बड़े बड़े राजे लोग, बड़ा बड़ा राजा बनना है कि छोटा राजा बनना है? बड़े बड़े राजे कहाँ बने? करके तालाब साफ करते हैं। वो गंदा पानी नहीं समझते। क्या समझते हैं? भगवान के चरणों की धूल भी मिल जाए, वो भी क्या करते हैं? माथे पे लगाते। तो वो देह अभिमान की धूल रूपी जो शरीर है, वो भी कोई विनाशी शरीर नहीं है। वो भी कैसा है? वो भी अविनाशी है। तो बड़े बड़े राजे लोग अमृत समझ तालाब साफ करते हैं, इसलिए नाम रखा है अमृतसर। अब अमृत तो गंगा जी को भी कहते हैं। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा को भी अमृत कहते हैं। पानी इतना गंदा हो जाता है जो बात मत पूछो। हरिद्वार में भी गंदा नाला पड़ता है। सारा गंद जाकर के बांध देता गटर लाइन। कानपुर में, फिर बनारस में, जाने कहाँ कहाँ, पटना में।
पानी इतना गंदा हो जाता है बात मत पूछो। किसका? गंगा का। बाबा का इन नदियों आदि में स्नान किया हुआ है। इन नदियों में जब ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये वाक्य बोला जा रहा था तो ब्रह्मा बाबा तो ये स्थूल नदियां समझ रहे थे। वो तो हद का बाबा हुआ, छोटा बाबा। बाबा भी दो बताए हैं मुरली में, दो बाबाएं हैं, एक छोटा बाबा और एक बड़ा बाबा। तो छोटा बाबा तो हद की बात समझता था, अब बड़ा बाबा कौन सी नदियों की बात? चैतन्य नदियां। और चैतन्य नदियों में पतित पावनी नदी कौन सी? गंगा। तो जरूर कोई गंगा नदी भी चैतन्य में होगी। पहले निकलती है जमुना, फिर बीच में निकलती है सरस्वती और अंत में निकलती है गंगा। एडवांस पार्टी में भी ऐसे ही है। पहले कौन प्रत्यक्ष होती है? गंगा अपनी यमुना अपनी एक्टिविटी से प्रत्यक्ष होती है, जिसमें जल में कीड़े पड़ जाते हैं। चिपकने वाली देह अभिमानी की मिट्टी होती है, ऐसी चिपकती है कि छुटाने से भी छूटती है। कृष्ण का नहीं है ये ऐसा है जो उसको क्रॉस कर जाता है और उसमें मिट्टी देह अभिमानी की नहीं लगती। तो पहले यमुना नदी, फिर बीच में सरस्वती नदी और अंत में गंगा को प्रत्यक्ष होना होता है। तो बाबा इन नदियों आदि में स्नान किया हुआ है। कौन सा बाबा? छोटा बाबा की बड़ा बाबा? दोनों की बातें हैं। बाबा कहा तो कोई नाम थोड़ा ही दिया कि छोटा बाबा बड़ा बाबा। बाबा तो तभी कहा जाएगा जब साकार निराकार का मेल हो। बहुत गंदा पानी होता है, फिर मिट्टी उठा करके लगाते हैं। गंगा की मिट्टी उठाते हैं और शरीर में मलते हैं। कौन? सिर्फ दुनिया वाले हैं? संगम में भी कोई है ऐसे ब्राह्मण जो चैतन्य ज्ञान गंगाओं की देह अभिमानी की मिट्टी को खूब रगड़ते हैं। बाबा अनुभवी है ना। शरीर भी पुराना, अनुभवी लिया है। बाबा ने शरीर कैसा लिया है? पुराना और अनुभवी शरीर। इन जैसा अनुभवी कोई नहीं होगा। इस जैसा नहीं कहा, इन जैसा। क्यों? बड़े बड़े वायसराय किंच आदि से भी मुलाकात करने का अनुभव था। हम तो दुनिया भी किंच और बड़े बड़े वायसराय, या ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई वायसराय है? राय माने राजा और वायस माने छोटे, वायस माने विकार। अंग्रेजों में नाम होता है वायसराय। भारत में वायसराय नाम नहीं है। तो बड़े बड़े वायसराय किंग आदि से भी मुलाकात करने का अनुभव था। इसका बाबा का। फिर बाबा ज्वार बाजरी भी बेचते थे। क्या माना? छोटे से छोटा पार्टी भी बजाया और फिर बड़े से बड़ा पार्टी भी, विश्व का मालिक भी बन जाता, सचिव का मालिक भी बन जाता। बस 4-6 आना कमाया तो बहुत खुश हो, बहुत खुश हो जाते थे बचपन में। बोली ये धंधा भी कब करते थे? छोटेपन में ही ये धंधा करते थे। माना कोई बहुत बड़े आदमी के बच्चे नहीं थे क्या? बड़े आदमी के छोटे छोटे बच्चे कोई कमाएंगे क्या बचपन में? बीच पे अनाज लाद के बेचेंगे क्या? नहीं।
तो बस 4-6 आना कमाया तो खुश हो जाते थे बचपन में। बड़ेपन की बात नहीं बताई, कब कमाया? बचपन। अब तो देखो कहाँ चले गए, कहाँ 4-6 आने का अनाज बेचते थे और कहाँ हीरो के व्यापारी बन गए। जड़ हीरो के व्यापारी की ही बात है क्या? 2 बाबा हैं ना, तो चैतन्य हीरो के व्यापारी बन गए। वो कहाँ चले गए? गाँव का छोरा। तो देखो क्या बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? एक सतयुग का प्रिंस बन जाते हैं और एक विश्व का नाथ बन जाते हैं। बन जाते हैं, बनते हैं, ये बहुवचन हुआ, एक वचन माना 2 है। हाँ, ता है एक के लिए। बाप भी कहते हैं, बाप भी कहते हैं। अभी तक कौन कहता? बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ। मैं हाँ, ये अपने जन्मों को नहीं जानते, ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। कैसे 84 जन्म ले पिछाड़ी में छोरा बना। कहाँ का छोरा? गावड़े का छोरा, गंगा किनारे वाला। ये बातें बाप बैठ समझाते हैं। चरित्र न कृष्ण के हैं और न कंस के हैं। किसके हैं चरित्र? वास्तव में किसके हैं? शिव बाबा के। मटकी फोड़ना, यह करना, ये सब तो कृष्ण के लिए झूठ बोलते हैं। ये जो चरित्र दिखाए हैं भागवत में, मटकी फोड़ना, यह करना, ये सब कृष्ण के लिए झूठ बोलते हैं। तो सच्चाई क्या है? देवदान की मटकी तोड़ते हैं। बाप जो को कितनी सिंपल बात बतलाते। मटकी फोड़ी तो उसमें से क्या निकला है? मक्खन के गोले निकले। मक्खन जब निकाला जाता है तो उसके गोल गोल गोले मटकी में डाल दिए जाते हैं। तो यहाँ ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में मटकी कौन सी है और गोले कौन से हैं? दसवें के हाथ में मक्खन का गोला दिखाया जाता है। विश्व की बादशाही का गोला। गोला का मतलब संगठन। ऐसी संगठित बुद्धि वाली मनुष्य आत्माएं जो विश्व के राजा बनने वाली है, तो वो विश्व की बादशाही का मक्खन हुआ। तो मक्खन के गोले मटकी फोड़ के निकालता था। क्या? मटकी फोड़ी और मक्खन के गोले चुराए। वो तो स्थूल रूप में उन्होंने अर्थ लगा लिया, लेकिन बातें संगम युग की हैं। मीठे मीठे बच्चों, उठते बैठते तुम सिर्फ मामे कम याद करो। क्या? न उस सतयुग के कृष्ण को याद करो और न सिर्फ तुम शंकर को याद करो। क्या? किसको याद करो? बुद्धि में तुम्हारी क्या रहे? न कृष्ण रहे और न राम रहे। याद क्या रहे? शिव बाबा।
शिव बाप नहीं कहा, शिव बाबा, क्योंकि बाप तो शिव बाप जब कहेंगे तो आत्माओं का बाप हुआ, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप। और शिव बाबा कहेंगे तो ग्रैंड फादर हुआ। बिंदु बिंदु आत्माओं का वो सिर्फ बाप है, बाबा नहीं। दूसरे कोई संबंध नहीं बनते। सर्व संबंध बाप से कब बनते हैं? जब वो शरीर में प्रवेश करता है। तो मान एक हम याद करो, मैं ऊंच से ऊंच सभी आत्माओं का बाप हूँ। कैसा हूँ? ऊंच से ऊंच, ऊंच से ऊंच और नीच से नीचे कौन सी दुनिया की बात है? जरूर साकार दुनिया की बात। तुम जानते हो हम सब ब्रदर्स, वो बाप है और सब ब्रदर्स एक बाप को याद करते हैं। ब्रदर्स कहाँ की बात हुई? हम सब ब्रदर्स हैं। वो तो है भगवान, ये ईश्वर कहते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। अभी बाप ने परिचय दिया है ड्रामा के प्लान अनुसार। इनको गीता का युग कहा जाता है, क्योंकि बाप आकर के ज्ञान सुनाते हैं। गीता का युग कब तक है? जब तक जीना है तब तक पीना है। और किससे पीना है, किससे सुनना है? एक बाप से। और एक बाप जब तक सुनाते हैं तब तक कौन सा एपिसोड है? गीता का एपिसोड, गीता युग। आत्मा भी शरीर धारण कर फिर उवाच करती है। ऐसे भी बिना शरीर धारण किए उवाच करते हैं, आकर के उवाच करते हैं। बाप को भी दिव्य अलौकिक कर्तव्य करना है तो शरीर का आधार लेते हैं।